ब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीली सुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अन्य सभी एवं मातृशक्ति। कल प्रसंग चल रहा था कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते और न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। सामान्यतया इसका जो अर्थ था उस पर विचार कल कर लिया गया, पुनः उसकी स्मृति कर लें। यहाँ नैव तस्य का अर्थ है उस योगी को, कौन सा योगी? बोले जो आत्मरति है, आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है। ऐसी पवित्र अवस्था को प्राप्त मनीषी को, योगी को कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। वो किसी कर्म का, कर्तव्य का पालन करे तो कोई उसको कृतेन न प्रयोजनम, उसका कोई शेष उद्देश्य नहीं है कि प्रयोजन की सिद्धि के लिए करे। और न अकृते नेह कश्चन इह, और उसने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो उससे भी उसको कोई प्रत्यवाय आदि लगने वाला नहीं है। और संसार में
कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, कोई भी सिद्धि पाने के लिए, प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए किसी के आश्रय की भी आवश्यकता उसको नहीं पड़ती। बात तो साफ है कि जो आत्मरति है, जो आत्म तृप्त है, जो आत्म संतुष्ट है, उसको भला कोई अपने से भिन्न वस्तु और उस भिन्न वस्तु को पाने के लिए भिन्न सहयोगी की आवश्यकता क्या पड़ेगी? और फिर उसके लिए कोई कर्तव्य, कर्म, विधि या निषेध क्या रह गया? उसके लिए पुण्य और पाप का क्या प्रयोजन रह गया? तो कहते हैं वो कर्म करे तो बड़ा नहीं हो जाएगा, और यदि वो कर्म ना करे तो छोटा नहीं हो जाएगा। ये है, किसी शुभ कर्म के करने से उनको पुण्य की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है, और यदि वो कर्म नहीं करते हैं तो छोटे हो जाएंगे, अबर हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने ऐसा लिखा है तत्वबोध में, अन्यत्र भी है, कि जब आत्मज्ञान हो गया और आत्मज्ञान होने के बाद शरीर तो छूटता नहीं, क्योंकि प्रारब्ध कर्म के कारण, प्रारब्ध के कारण शरीर तो रहेगा। ब्रह्म ज्ञान हो गया। भगवत गीता में कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान की अग्नि में जो कर्म दग्ध हो जाते हैं वो फिर फल देने की क्षमता नहीं रखते। तो संचित और क्रियमाण दोनों प्रकार के कर्म ज्ञानाग्नि में दग्ध होते हैं। महापुरुष कहते हैं, मनीषी कहते हैं, विचारक कहते हैं, पर प्रारब्ध कर्म दग्ध नहीं होते। कुछ आचार्यों का मत है कि प्रारब्ध कर्म भी संचित और क्रियमाण के समान ही दग्ध हो जाते हैं, परंतु प्रायशः अधिकांशतया विचारकों का, विचिंतकों का, मनीषियों का, विद्वानों का मत है कि संचित और क्रियमाण ये दोनों प्रकार के कर्म ज्ञानाग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं, पर जिन कर्मों का आधार लेकर के ये वर्तमान जीवन मिला है उसे कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म के बारे में कहा जाता है छुटे हुए तीर के जैसा है। प्रारब्ध कर्म भोगे बिना पूर्ण नहीं होता, इसलिए अंतिम अवस्था में प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों को आप रोगी के रूप में देखते हो। हमने एक बार अपने पूज्य महाराज श्री से प्रश्न किया भगवान, अन्यों ने भी किया होगा और अन्य महात्माओं ने भी ऐसी चर्चा की है कि हमारी स्मृति में जितना था, परम पूज्य श्री श्रद्धेय अखंडानंद जी महाराज हों या परम श्रद्धेय जगत गुरु पूज्य श्री कृष्णबोधाश्रम जी महाराज हों या परम पूज्य श्री धर्म सम्राट जी महाराज हों या परम पूज्य हमारे और भी बहुत सारे उदाहरण श्री रामकृष्ण परमहंस जी क्यों ना हो, और भी बहुत महापुरुष महात्मा प्रायः जीवन की अंतिम संध्या आने पर प्रायः रोगी क्यों देखने में आते हैं, रोगी हो जाते हैं। प्रायः देखने में आया कि उनको और एक विशेष बात है, रोगादिक होने पर भी उनके मुख पर मालिन्य नहीं आता। ये दृश्य तो हमने परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव पूज्य श्री विश्वाश्रम जी महाराज को देखा कि कुछ समय से निरंतर अस्वस्थ थे, परंतु मुख की कांति में कोई कमी नहीं थी। उस तेजस्विता में उनके मुख कमल की जो आभा थी उसमें कुछ भी न्यूनता नहीं थी। देह क्षीण होता जाता था पर मुख की कांति यथावत। तो प्रायः बड़े बड़े संतों के जीवन में अंतिम संध्या के समय को समीप आते देखते हैं तो रोगादिक का प्रभाव बढ़ जाता है। उसका कारण क्या है? तो परम श्रद्धेय पूज्य श्री ने उत्तर दिया था कि संचित और क्रियमाण दोनों प्रकार के कर्मों के ज्ञान की अग्नि में जल करके भस्म हो जाने पर भी प्रारब्ध कर्म से पिंड नहीं छूटता। यद्यपि हम पहले भी कह चुके हैं दोनों विचार हैं, क्योंकि
कुछ आचार्यों का मत है कि प्रारब्ध कर्म भी जल के भस्म हो जाता है, वो भी शेष नहीं रहता। पर प्रायशः अधिकांशतया आचार्यों का मत है कि प्रारब्ध कर्म शेष रहता है, वो तो भोगने पर ही क्षीण होता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे वो कर्म क्षीण नहीं होता, वो प्रारब्ध के लिए गया है। कृतम कर्म शुभाशुभम, संचित और क्रियमाण के दग्ध होने पर भी प्रारब्ध शेष रहता है। और प्रारब्ध शेष है तो अपने संकल्प के बल से ये महामनीषी ज्ञानोत्तर दशा में इस प्रारब्ध को छीण कर लेना चाहते हैं, जिससे कि अगले जन्मों के लिए बवाल शेष न रह जाए। यदि कर्म शेष रह गया तो आगे इसको भोगने के लिए आना ही पड़ेगा, चाहे 100 जन्म क्यों ना लगे। तो इच्छा से स्वीकृत उस पीड़ा को, वेदना को मुस्कुरा करके सहते हैं। तपस्या क्या है? अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से स्वीकार की गई पीड़ा। पांव में छाले पड़े हुए हैं, पांव सूज गए हैं, कांवर लाने का व्रत था इसलिए हरिद्वार से चले आ रहे हैं। भाई क्यों? जब तुम्हारे दर्द है, पैर सूजे हुए हैं, छाले पड़ गए, बैठ जाओ। तपस्या का अर्थ एक ये भी है कि अपने संकल्प के द्वारा हम जो प्रतिकूलताओं को सहन करते हैं, अरे जो द्वंद्व हैं उन्हीं को सहन करना तो सहिष्णुता है। सहिष्णुता ही, तितिक्षा ही तो तप है। भूख को सहन करना, प्यास को सहन करना, सर्दी गर्मी बरसात की से प्राप्त होने वाली वेदनाओं को सहन करना ही तो तपस्या है। मन जो विषयों की ओर लपक कर जा रहा है उसको वहां से रोकना भी तो तप ही है। इंद्रियों को जिन विषयों के स्वाद की आदत लगी है उन विषयों के स्वाद तक न जाने देना ही तो तपस्या है। तो प्रायः ये देखने में आता, तो पूज्य महाराज श्री ने कहा कि अगले जन्म का बवाल शेष न रहे, इसी जन्म में समग्र प्रारब्ध जन्य कर्मों का भोग संपूर्ण हो जाए, इसलिए जान करके भी और सक्षम होने पर भी महात्मा उसका भोग भोग लेते हैं, जिससे कि अगले जन्मों का बवाल न रहे। ऐसी ही तो कोई बात श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में है। उनको कहते हैं कोई व्रण था, कोई घाव था, जख्म था, ऐसा कैंसर, आजकल उसको कैंसर कहते हैं, तब नासूर वगैरह कुछ कहते थे कंठ में। तो उनकी उस दशा को देख करके, उस पीड़ा को देख करके, पीड़ा उनको है कि नहीं है, पर देखने वाले को तो है ना, पीड़ा उनको है कि नहीं। ज्ञानोत्तर दशा में देह के अंदर जो वेदना है, पीड़ा है, वो वस्तुतः ज्ञानी को होती है कि नहीं होती, पर देखने वाला समझता है कि मेरे चोट लगे तो मेरे दर्द होता है, इनको भी होता होगा। तो उनसे कहा कि आप तुम्हारा साक्षात भगवती माँ काली से संवाद करते हैं, तो इनको काली को बोल, माँ को बोल के ठीक हो ना। तो उन्होंने कहा कि छोटी सी बात के लिए मैं माँ को कष्ट दूं? ये उस उदाहरण के, इस दृष्टांत के कहने में कुछ इधर उधर भी शब्द हो सकते हैं। उद्देश्य ये है कि रामकृष्ण परमहंस के बारे में ये प्रसिद्धि है कि भगवती माँ काली के साथ में उनका ऐसे ही संवाद होता था जैसा हमारा आपके साथ में होता है, हम सबका परस्पर होता है। और आज किसी व्यक्ति का किसी साधारण से, ठीक से बड़े से आदमी से परिचय हो जाए, हर छोटी बात पर दौड़ करके वहां जाता है। उनका सकल प्रपंच की पालन करने वाली माँ जगदम्बा से संवाद है, संबंध है, स्नेह है, पर अपनी वेदना की निवृत्ति के लिए वो भगवती को कष्ट नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि एक पल लगेगा, उसके लिए कौन बड़ी बात है, परंतु आखिर कर्म तो शेष रह जाएगा ना, वो फिर मुझको कभी और भोगना पड़ेगा, इसलिए इस कर्म को तो हमको खुद ही भोगना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने एक जगह कहा है कि जब ज्ञान हो गया, जब आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया,
तो आपके संचित और क्रियमाण तो शेष रहे नहीं, जो इकट्ठे थे वो जल गए, जो कर रहे हो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। पर प्रारब्ध कर्म संग चल रहा है, प्रारब्ध के कारण तुम संसार में हो, तो कदाचित कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी शरीर है तो होगा। जब तक ये शरीर है तब तक इस शरीर के द्वारा कुछ ना कुछ तो होगा, और जबकि होने पर भी उस ज्ञानी को उन कर्मों का फल नहीं मिलना है, तो कर्म का तो फल होगा, किसे मिलेगा? अपने तत्वबोध नामक छोटे से प्रकरण ग्रंथ में आद्य जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं, तेसाम ज्ञानिनाम, उन ज्ञानियों की जो सेवा करते हैं, उनकी सेवा के निमित्त सुविधा जुटाते हैं, उनके साधन भजन के सहभागी बनते हैं, उनके द्वारा, उन ज्ञानियों के द्वारा किए गए सुकृतों का फल जाता है उनके पास जो सेवा करते हैं। और कदाचित जाने अनजाने में कुछ अवांछित हो जाए ऐसा, अथवा कुछ लोग उनकी निंदा करते हैं, उनको क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, उनको पीड़ा देने की कोशिश करते हैं, उनके द्वारा कदाचित कोई अशुभादिक कर्म यदि संपन्न हो गया, उसका फल भी ज्ञानी को प्राप्त नहीं होगा, निंदकों को प्राप्त होगा। तो अब इस शरीर ज्ञानोत्तर दशा में प्रारब्ध के कारण प्राप्त जो शरीर है, चल रहा जो शरीर है, इस शरीर के द्वारा जो शुभ कर्म होंगे उनका फल मिलेगा अनुवर्तन करने वाले सेवकों को। और यदि कदाचित कुछ अनिष्ट होगा तो उसका फल किनको मिलेगा? निंदकों को, विरोध करने वालों को। हम नहीं कह रहे, ये आद्याचार्य शंकर की वाणी है। तो कर्म कोई भी बिना फल दिए रह नहीं सकता। फल किसको मिलेगा? बोले बट गया, इनका अकाउंट तो पूरा हो गया, ये फुल स्टॉप लग गया। अब जो शुभ कर्म होंगे वो सेवकों को प्राप्त होंगे उसके फल। और कदाचित कोई, हम कदाचित बार बार इसलिए लगा रहे हैं कि कोई ये ना सोच ले कि ज्ञानी के द्वारा भी कुछ हो जाएगा क्या। अरे शरीर है भाई, उनको शेष नहीं है, पर उनको मिलेगा जो निंदक हैं, विरोधी हैं, पीड़ा देते हैं। इसलिए साधुते होए न कारज हानि, ये सत्य है। परंतु जैसे तपती हुई दोपहरी में कोई बलात् नंगे पांव जाएगा तो अपने आप जलेगा, धधकती आग में हाथ डालेगा तो अपने आप जलेगा। आग थोड़ी जला रही है वो, तो तुम अपनी कुचेष्टा कर रहे हो। इसलिए नैव तस्य कृतेन अर्थः, जो आत्मरति है, आत्मसंतुष्ट है, जो आत्मतृप्त है, उनको कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है, कोई प्रयोजन ही शेष नहीं है, उद्देश्य बाकी बचा नहीं है। वो तो कृतकृत्य है, वो तो तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। और यदि उन्होंने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं किया तो कोई प्रत्यवाय लगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार में अपने प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए उनको किसी और के सहयोग की आवश्यकता ही नहीं है। आत्मतृप्त है, आत्मरति है। एक मंत्र है बहुत अच्छा, ये संभवतः ऋग्वेद बृहदारण्यक उपनिषद का ही है। तदेतत् ऋचम अभ्युक्तम एषु नित्यो यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान् स्वस्यात् पदवित्तं विदित्वा न कर्मणा लिप्यते पापकेन। नित्यो महिमा ब्राह्मण से, यहां ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्रह्मज्ञानी। यहां जातीय ब्राह्मण नहीं, यहां ब्राह्मण पद से अर्थ है मूलतः आत्मज्ञानी। ये उपलक्षण है ब्राह्मण। आत्मज्ञानी के लिए उसकी महिमा बता रहे हैं, उसकी महिमा नित्य है। नित्यो महिमा क्यों? वो कर्म के द्वारा ना तो बढ़ते हैं और ना ही कर्म के द्वारा वो घटते हैं। कर्तव्य कर्म का पालन किया तो ना तो उनकी महिमा बढ़नी है
और ना ही कर्तव्य कर्म का पालन न करने पर उनकी महिमा घटने कन्यान माने छोटा भी नहीं होता। तो जो बढ़ता नहीं वो घटेगा भी नहीं, क्योंकि उस तस्य महिमा नित्यम अस्ति। नित्य महिमा होने के कारण किसी कर्म के करने पर उनकी बढ़ोतरी और कर्म न करने पर उनका घटाव नहीं होगा। तस्यैव स्यात् पदवित्तम विदित्वा, पदवित्तम माने आत्मपदम, वित्तम माने ज्ञात्वा, उस आत्म तत्व को जान करके इस आत्मज्ञानी को क्या होगा, बोले न कर्मणा लिप्यते पापकेन। ऐसा ब्रह्मज्ञानी जो नित्य महिमा युक्त है वो कर्म के करने से वृद्धि को प्राप्त नहीं होता और कर्तव्य के न करने से उसकी कोई हानि नहीं होती। ऐसा व्यक्ति कर्म के द्वारा कर्मजन्य पाप से भी लिप्त नहीं होता। न कर्मणा लिप्यते पापकेन। इस संसार में उस लब्ध तत्वा को कल कह रहे थे कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, ये शब्द थोड़ा विचार करने का है। पहले भाष्यकार की दृष्टि से देख लें। न एव तस्य माने परमात्मा रते कृतेन कर्मणा अर्थ प्रयोजनम अस्ति। जिसकी परमात्मा रति सिद्ध हो गई है उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है। अस्तु तर्हि अकृतेन अकर्णेन प्रत्यवाख्य अनर्थ। मानो कदाचित कोई कहे कि कर्म नहीं करेंगे तो कोई प्रत्यवाय लगेगा, बोले नहीं। अकृतेन अपि इह लोके, यदि उन्होंने कर्तव्य कर्म का संपादन नहीं किया तो उनको प्रत्यवाय की प्राप्ति भी नहीं होती। आत्महानि लक्षण जो प्रत्यवाय है वो भी उनको नहीं लगता। न च अस्य सर्वभूतेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु भूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रय। और इस संसार में ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत, तृण से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत कोई भी उनको अर्थ व्यपाश्रय भी अपेक्षित नहीं है। अर्थ व्यपाश्रय क्या है, स्वयं भाष्यकार कह रहे हैं। प्रयोजन निमित्त क्रिया साध्यो व्यपाश्रयो अर्थ व्यपाश्रय। प्रयोजन की सिद्धि के निमित्त किसी क्रिया के साधक जो सहारे हैं, आलंबन हैं, उसको अर्थ व्यपाश्रय कहते हैं। प्रयोजन निमित्त क्रिया साध्य जो आश्रय है वो अपेक्षित नहीं है। इसको संस्कृत बोलें तो प्रयोजन निमित्त क्रिया साध्यो व्यपाश्रयो, और यदि हिंदी करें तो प्रयोजन निमित्तक क्रिया साध्य जो आश्रय है, जो आलंबन है, उसकी अपेक्षा नहीं है। किसी प्रयोजन की, लक्ष्य की सिद्धि में निमित्त बनने वाली जो क्रिया है उसको जो साधक बन करके जो सहयोगी बनेगा, ऐसे आलंबन की अपेक्षा नहीं। ऐसे सीधे कहें, हमको ऊंचे फल तोड़ने हैं और हमारी सीमा से ऊपर फल है, कोई ऐसा लक्ष्य है जो मेरी सामर्थ्य से बाहर है, या हमको अपनी कुटिया की झोपड़ी उठानी है, मैं अकेला नहीं उठा सकता तो मैं ढूंढता हूँ, आओ भैया सहयोग करो। ऊंचाई पर लगे हुए फल तोड़ने हैं और मुझे मालूम है कि मैं कूद करके भी तोड़ नहीं सकता, तो मैं कहता हूँ भैया अपनी सीढ़ी दे दो, भैया आप जरा सहयोग कर दो। किसी भी वस्तु को, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए किसी दूसरे सहारे की आवश्यकता हो तो वो अर्थ व्यपाश्रय है। अर्थ को प्राप्त करने के लिए कोई आश्रय चाहिए, आलंबन चाहिए, सहयोग चाहिए। परंतु आत्मज्ञानी के लिए संसार में कुछ भी पाना शेष ही नहीं है, और जब पाना शेष नहीं है तो फिर किसी के सहयोग की क्या आवश्यकता है, ये कहना चाहते हैं। तो प्रयोजन निमित्त क्रिया साध्यो व्यपाश्रयो एवं व्यपाश्रयणम माने आलंबनम, अर्थात स्पष्ट कर रहे हैं कंचित भूत विशेषम आश्रित्य, किसी भूत विशेष का आश्रय लेकर के साध्य कश्चित अर्थ अस्ति, आत्मज्ञानी के लिए संसार में कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है।
किसी व्यक्ति का, वस्तु का सहारा लेकर के कुछ पाना है, ऐसा आत्मज्ञानी के लिए संसार में कुछ नहीं बचता। ये न तदर्था क्रिया अनुष्ठेया स्यात्, जब प्रयोजन ही नहीं है तो उसकी सिद्धि के लिए कोई क्रिया क्यों करेगा। कहते न त्वम एतस्मिन् सर्वतः संप्लोदोदक स्थानीय सम्यक दर्शने वर्तसे। अर्जुन से कह रहे हैं परंतु तुम उस आत्मज्ञ की कोटि में नहीं आते। न त्वम एतस्मिन् सर्वतः संप्लोदोदक स्थानीय, इस पहले प्रसंग आया था कि सर्वतः संप्लुतोदके, एक व्यक्ति का स्नान पान आदि के निमित्त जितना जल अपेक्षित है एक व्यक्ति को, वो निर्जल में छोटे तालाब के पानी से काम चला लेता है, टंकी के पानी से काम चला लेता है। उसी को क्षीर समुद्र के पास भेज दीजिए, जो बहुत विशाल अमृत का सागर है, वहाँ भेज दीजिए। उससे कहो तुम कुआं के पास थे तो थोड़ी सी पानी से नहाते और अपना जीवन का निर्वाह कर देते, अब तुम्हारे पास समुद्र है तो अब चाहे जितना लो। बताओ समुद्र के प्राप्त कर लेने पर कितना पानी चाहिए। अब तुम्हारे पास समुद्र है तो सारे पानी का प्रयोग करो, सारे अमृत का प्रयोग करो, करेगा? जितना उसके लिए उपयोगी है समुद्र से भी उतना ही तो ले पाएगा। चारों ओर लबालब भरे हुए सरोवर से, समुद्र से भी उस व्यक्ति का उतना ही प्रयोजन होगा जितना प्रयोजन कूपोदक आदि से था। तो सम्यक दर्शन रूप संप्लुतोदक स्थानीय, इस स्थान पर यथार्थ ज्ञान में तुम्हारी क्षमता नहीं है, तुम्हारी योग्यता नहीं है, तुम्हारा प्रवेश नहीं है, इसलिए कर्म करो। अर्जुन तुम उसके अधिकारी नहीं। और जिस पल ये घटना तुम्हारे चित्त में घट जाएगी तब तुमको विधि और निषेध की आवश्यकता नहीं पड़ जाएगी, तुम करो कि मत करो। और इसको कश्चित अर्थ व्यपाश्रय शब्द को और स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, अर्थ कहते हैं प्रयोजन को। अर्थ माने प्रयोजन। भाई ये विद्यार्थ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? विद्या के लिए जा रहे हैं, विद्या प्राप्ति इनका प्रयोजन है। किस प्रयोजन से जा रहे हो साहब? बोले विद्या के प्रयोजन से जा रहे हैं। आप अपना गांव छोड़ करके दूर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? बोले धनार्थ जा रहे हैं। क्या प्रयोजन है जाने का? बोले धन प्राप्ति प्रयोजन है। अर्थ माने, अर्थ शब्द का प्रयोग होता है प्रयोजन के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ऐसा कर रहे हैं। सिद्धि प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति प्रयोजन है। तो अर्थ माने प्रयोजन, और तस्य प्रयोजनस्य सिद्ध्यर्थम व्यपाश्रय माने आश्रय। इस संसार में कुछ प्रयोजन सिद्धि के लिए किसी को किसी आश्रय की, सहारे की, आलंबन की आवश्यकता होगी, तो वो आत्मज्ञानी नहीं है, तो कर्मयोगी है। पर जिसको कुछ प्राप्त करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता ना हो, वो कौन है? आत्मज्ञानी है। अब जो आत्मज्ञानी की कक्षा में है वो अपना आकलन स्वयं कर ले। कृत्रिमता से आत्मज्ञानी बनना, सांख्य योगी बनना अथवा संन्यास की अवस्था में पहुंचना, ये बात एक अलग है। पर जिनको किसी आलंबन की, सहारे की, आश्रय की आवश्यकता है, वो आत्मज्ञानी की कक्षा में नहीं है, वो कर्मयोगी है। चाहे उसका वेश कोई हो, नाम कोई हो, और उनका ये क्या कर लेते हैं, आश्रम बदल लेते हैं, क्या बदल लेते हैं। न मृग्यते परमार्थ साधने भगवत कृपा पात्रस्य तस्य विघ्नोपशांत्यर्थम कोप्याश्रयणीयो नास्ति। एक बात बढ़कर के कह रहे हैं, कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के निमित्त बढ़ रहे हैं, तो वो भगवत प्राप्ति के निमित्त बढ़ने वाले को गुरु आदि के आलंबन की आवश्यकता है?
बोले भगवत कृपा पात्र को ये सहारे तो बिना चाहे भी मिल जाएंगे। जैसे शिष्य गुरु को खोजता है, वैसे ही सतगुरु भी सत शिष्य की हमेशा खोज में रहता है। पात्र की आवश्यकता सबको है, और मुझे लगता है कि शिष्य की खोज में चूक हो सकती है, पर सदगुरु की खोज में चूक नहीं हो सकती। आजकल की तरह की बात हम नहीं कर रहे। आजकल तो पहले से ही नामांकन होते हैं और फार्म भरवाए जाते हैं। वो प्रक्रिया आज के समय के हिसाब से उनको ठीक लगती होंगी, घोषणाएं होती हैं। आज की परिस्थितियां हैं, उनके हिसाब से आजकल के लोग जो कर रहे हैं, परंतु सद्गुरु स्वयं शिष्य को खोजते हैं, और सद्गुरु स्वयं पात्र शिष्य को खोजे तो मेरा विश्वास है कि वो भीड़ नहीं खोजेगा। उसमें से कसौटी पर कसने पर कोई चंद एक दो लोग हाथ आएंगे, और शिष्य यदि खोजने चलेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी खोज में चूक हो सकती है, क्योंकि शिष्य की जो समझ है वो उतनी परिपक्व, उतनी प्रौढ़ नहीं होगी कि वो किसी आचार्य को, किसी गुरु को, किसी संत को पूर्णतया समझ सके। और चूंकि हम सुनकर के चुन रहे हैं, मेरे पड़ोसी ने, मेरे संबंधी ने, मेरे रिश्तेदार ने किसी के बारे में कुछ कहा, हमने सुना और हमने चुना, हम सुन करके चुनेंगे, या किसी के बाह्य वैभव को देख करके चुनेंगे, या किसी उपयोगिता को ध्यान में रख करके कि इनके साथ जुड़ जाने पर ये लाभ होगा, सांसारिक लाभ को ध्यान में रख करके चुनेंगे, तो हमेशा चूक होगी। सुन करके चुनोगे या अपनी इन विषयी आंखों पर बहुत विश्वास करके चुनोगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जल्दबाजी में चुनने से अच्छा है कि भगवान का अनुग्रह हो और मेरे जीवन में सद्गुरु का प्रवेश हो, इस प्रतीक्षा के साथ में सदाचार पूर्वक जिया जाए। किसी एक ग्रंथ भगवत गीता का, श्रीमद् भागवत जी का या रामचरितमानस का, रामायण का आलंबन लेकर के जिया जाए, और जब तक देह रूप में, मानवीय रूप में सद्गुरु का वह कृपा प्रसाद प्राप्त ना हो, तब तक भगवदीय रूप में अथवा ग्रंथ रूप में भगवान को अथवा ग्रंथ देव को ही गुरु के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में चुना जाए। जैसे कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा जाता है, तो जब तक वो कृष्ण मानवीय रूप में हमको प्राप्त ना हो सद्गुरु के रूप में, तब तक हम कृष्ण का आलंबन लें। अथवा भगवान शिव को जगत गुरु कहा जाता है, तो उन भगवान शिव को गुरु रूप में मान लें। अथवा हम हनुमान जी महाराज को इस प्रार्थना के साथ में स्वीकार कर लें कि प्रभु आपकी कृपा हो तो मुझको सद्गुरु प्राप्त हो। हनुमान जी महाराज कृपा करो गुरुदेव की नाम। अथवा रामचरितमानस को, भगवत गीता को स्वीकार कर लो, क्योंकि जल्दबाजी में देहधारी के प्रति आपने धारणा बनाई और कल को धोखा हो गया तो बहुत पछताओगे, जैसा हो रहा है आज के समय में। मुश्किल ये है, आज लोग शिष्य नहीं बन रहे, गुरु बना रहे हैं। बन नहीं रहे, बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? गुरु बना रहे हैं। हमने उनको गुरु बना लिया है, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। भाई बनाना तुम क्यों चाहते हो? तो बने बनाए हैं, तुम बनो भाई, पर नहीं बनाना है। अर्थात वो अब तक गुरु नहीं थे, अब ये बनाएंगे तो गुरु बन जाएंगे। गुरु में तो गुरु तो है ही है, तुम क्या बनाओगे? शिष्य बनो। तुम में शिष्यत्व नहीं है, शिष्यत्व तुम्हारे अंदर से प्रस्फुटित होगा। तुम्हारे अंदर से पुष्प की जैसे सुगंध खिलती है, वैसे पात्रता खिलेगी, तो कोई सद्गुरु तुम्हारा वर्ण स्वयं कर लेगा। काहे झमेला है? पर हम क्या सोचते हैं कि हमको कुछ करना ना पड़े, हो जाए।
कोई नामी ग्रामी, कोई बढ़िया जो जादू की छड़ी घुमाए और हमारी सकल कामनाएं पूर्ण हो जाएं, ऐसा कोई गुरु नाम का टोटका आ जाए। अच्छा, फेमस सा नाम इसलिए चुनते हैं, अरे तुम्हें पता नहीं, मेरे तो वो है जिन्हें सब जानते पूरी दुनिया, तो सुविधा होती है परिचय देने में। बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाए, आज के मनुष्य का ये स्वभाव है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं विघ्नोपशांत्यर्थम, भगवत कृपा पात्र को विघ्नादि की शांति के लिए किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत सुंदर मंत्र है, कह रहे हैं तस्य हन देवा ना भूत्या ईशते आत्मा येषाम संभवति। भगवत कृपा प्राप्त को अथवा आत्मज्ञानी को, जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है, अथवा साधारण भाषा में कहें जिसका समय बलवान है, उसको बड़ी से बड़ी आंधियां भी टकरा करके हार जाती हैं, कुछ बिगड़ता नहीं। और समय प्रतिकूल हो जाए तो एक छोटा सा हवा का झोंका और महल धराशायी। पूर्व जन्म के पुण्यों का बल इतना है कि कुछ भी नहीं कर पाता कोई। बड़े बड़े आते हैं, टकरा करके हार जाते हैं, पर जब वो पुण्य बल क्षीण हो जाता है, एक छोटा सा कांटा, जैसे रावण पूरी दुनिया में, उसका क्या साहब, धरती पर कौन था जो रावण के सामने टिक सके, परंतु मात खा गया तो ये सोच के खा गया कि आज तक मेरे सामने देवता नहीं टिके, महादेव नहीं टिके, अमुक नहीं टिके, और ये वनवासी बंदरों को लेकर के आने वाला ये क्या टिकेगा। जिस पर भगवान की कृपा होगी उसको, उसके बारे में कह रहे हैं तस्य हं देवान भूत्या ईशते, तस्य अभूत्या, उसके ऐश्वर्य को नष्ट करने की, उसकी महिमा को नष्ट करने की, उसकी क्षमता को नष्ट करने की ताकत देवताओं में, इंद्रादिक देवताओं में भी नहीं हो सकती। तस्य पुरुषस्य माने भगवत कृपा प्राप्तस्य पुरुषस्य अभूत्या अनैश्वर्याय अपकर्षणाय, इस भगवत कृपा प्राप्त महापुरुष को क्षति पहुंचाने की क्षमता देवादिक इंद्रादिक देवों में भी नहीं है। इनको अनैश्वर्य दे सकें, इनका अपकर्षण कर सकें, इंद्रादिक में भी नहीं है। नेंगते समर्थोन भवति, समर्थान भवंती ही अस्मात्, कारण क्या है, बोले सह पुरुषः एसाम देवानाम आत्मा अंतर्यामी प्रयोजको भवति। जो आत्मज्ञ है, आत्मज्ञानी है, भगवत कृपा प्राप्त है, वो इन देवताओं की आत्मा से अभिन्न हो जाता है। और बताओ कौन है जो अपनी क्षति पहुंचाएगा, अपनी हानि करेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसे आगे कह रहे हैं तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान कहते हैं तस्मात् माने इसीलिए, असक्तः, असक्त होकर के, आसक्ति, असक्त शब्द का अर्थ, असक्त शब्द का गीता में अर्थ है अनासक्त, आसक्ति रहित, और ऐसे व्यवहार में असक्त का अर्थ है शक्तिहीन। ये भाई असक्त है ये व्यक्ति, अक्षम है ना भाई, मैं इस काम को करने में अशक्त हूं, तो वह तालव्य सकार है, शक्ति रहिता है। यहां असक्त शब्द में दंती सकार है, तो यहां असक्त शब्द का अर्थ है आसक्ति रहित। तो आसक्ति रहित होकर के सततम माने निरंतरम, कार्यम, किम कार्यम, बोले कर्म। अच्छा, असक्तो ह्याचरण कर्म, जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर के कर्मों का संपादन करता है, वो पुरुष क्या प्राप्त कर, बोले परमम आपनोति। परम शब्द का अर्थ है परमात्मानम, परमेश्वरम,
अथवा उत्कृष्टताम। जो इसलिए अर्जुन तुमको निरंतर कर्म करना है परंतु आसक्ति रहित होकर के करना है। अर्जुन ने कहा उससे क्या होगा? बोले जो आसक्ति रहित होकर के कर्म का संपादन करता है वो परम को प्राप्त करता है, ईश्वर को प्राप्त करता है। भाष्यकार कहते तस्मात् असक्तः माने संगवर्जितः, आसक्ति रहित होकर के और सर्वदा करना है कर्म। जो असक्त होकर के ईश्वर अर्पण बुद्धि से ईश्वर की प्रीति के निमित्त, भगवत प्राप्ति के निमित्त कर्म करता है, परम माने मोक्षम आपनोति, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परम शब्द का अर्थ परमात्मा, परम शब्द का अर्थ मोक्ष और परम शब्द का अर्थ उत्कृष्टता। यह इतः परम अस्ति माने श्रेष्ठ अस्ति। पर शब्द का अर्थ माने श्रेष्ठ, पर शब्द का अर्थ माने परमात्मा और परम माने मोक्षाख्यम धाम। सत्व शुद्धि द्वारेण, बोले कर्म करते करते वेद विहित कर्मों का संपादन करते करते अंतःकरण की शुद्धि होगी और अंतःकरण की शुद्धि द्वारा वो परम माने मोक्षम प्राप्त होती। आसक्ति युक्त कर्म करोगे माने आसक्ति मन में होगी और आप यज्ञ भी करोगे तो आप बंधन में आ जाओगे। भगवत भजन भी करोगे, दान तप धर्म करोगे, मौन करोगे, जप करोगे और मन में फल आसक्ति होगी तो आप जंजीर से बंधे हुए हैं, इससे बाहर कहीं जा नहीं पाओगे। और आसक्ति रहित होकर के आप कोई छोटे से छोटा कर्म भी करोगे तो आप बंधन नहीं होगा। माने कर्म के फल की आसक्ति ही तो बंधन का कारक है, हमारे बंधन का कारक है। अभी आपने परीक्षा दी और अच्छी तैयारी करके परीक्षा दी, आपने सोचा कि मेरा कर्तव्य है मैंने जो पढ़ा है उसकी परीक्षा दूं, परंतु परिणाम के प्रति आप आबद्ध नहीं थे, आग्रही नहीं थे। इतने ही प्रतिशत आना चाहिए, यही आना चाहिए, जो आया ठीक। तो आपको अच्छे अंक आने पर गर्व नहीं होगा और कम अंक आने पर, अपेक्षा से कम आने पर आपको गम नहीं होगा। आपने मन में ठान लिया है कि मुझको परिणाम चाहिए, तो परिणाम प्राप्ति होने पर अनुकूल प्राप्त होगा तो हर्षित हो जाओगे और अनुकूल नहीं होगा तो क्लेश। इसलिए कोई भी कर्म करो, कितना भी शुभ से शुभ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म हो, उसके फल में आपको आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस कर्म की सफलता यदि होती है तो उसका फल ये मिले कि भगवान की प्रीति प्राप्त हो जाए। भगवत प्रीति के निमित्त करोगे तो आपको किसी कार्य की सफलता में कभी अहंकार नहीं होगा। दो मार्ग हैं, व्यक्ति क्रिया के द्वारा भी कुछ सफलता पाता है और कृपा के द्वारा भी सफलता पाता है। क्रिया के द्वारा भी सफलता पाता है, कृपा के द्वारा भी सफलता पाता है। एक ऐसा है जो केवल क्रिया से ही सफलता पाता है, उसे कृपा पर भरोसा नहीं है। एक ऐसा है बैठा है कि मुझे तो कृपा का ही बल है, क्रिया नहीं करूंगा कुछ भी। और एक ऐसे है न कृपा न क्रिया, चार प्रकार के लोग। तो जिनको न क्रिया है न कृपा का संबंध है, ऐसे लोगों का जीवन तो चर्चा के भी योग्य नहीं है। ना तो कोई पुरुषार्थ है, ना कोई क्रिया है और न भगवान की, गुरु की, संत की कृपा का उनको भरोसा है और आलंबन भी नहीं और चाहिए भी नहीं। ऐसे लोगों की चर्चा तो करनी क्या है? वो मनुष्य के रूप में भी होंगे तो उनका खान पान रहन सहन कैसा होगा कल्पना कर लो आप। ऐसे जो लोग हैं जो बड़े कर्मयोगी हैं, जो केवल क्रिया के बल पर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको कृपा नहीं चाहिए, वो माता पिता को भी बोल देते हैं नहीं तुम्हारी कृपा की जरूरत नहीं है। वो गुरु को भी बोल देते नहीं तेरी कृपा की जरूरत नहीं है, इसके बिना भी पढ़ के दिखाऊंगा। और वो ताल ठोक करके ये भी कह देते हैं कि मुझे भगवान की भी कृपा नहीं चाहिए, मैं खुद अपने कर्म के बल पर आगे बढ़ के दिखाऊंगा। ऐसा नहीं सफलता नहीं मिलती, मिल जाएगी। सफलता मिलते गुणाक्षर न्याय से,
परंतु उस मिलने वाली सफलता में जब तक वो जिंदे रहते हैं अभिमान में आकंठ डूबे रहते हैं और मरते दम तक यही बोलते रहेंगे, दुनिया को सुनाते रहेंगे कि मैं हूं वो जिसने ना माँ बाप का सहारा लिया, न किसी महात्मा का सहारा लिया, न किसी भगवान का। मैंने मेहनत की, अपनी मेहनत से आगे बढ़ा। आपको अपने क्रिया के बल पर सफलता तो मिल सकती है पर शांति कभी नहीं मिलेगी, उस सफलता का स्वाद कभी नहीं चख पाओगे, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को, अपनी गुणवत्ता को, अपनी महिमा को गाते गाते अभिमान की मूर्ति बन करके रह जाओगे, आप भगवान की मूर्ति नहीं बन पाओगे। पर कुछ ऐसे हैं, कुछ करना ही नहीं है, उन्हें कृपा ही। जब तक बालक थे माता जी की कृपा, थोड़े बड़े हुए पिताजी की कृपा, और थोड़े बड़े हुए तो संतों का दिया खा रहे हैं, और वे भगवान की कृपा से हमने कुछ नहीं किया जीवन में। सफलता उनको भी मिल सकती है निस्संदेह, परंतु इसमें एक थोड़ी सी कमजोरी है। इस कृपा के बल पर बढ़ने में, क्रिया रहित कृपा के बल पर बढ़ने में कमजोरी ये है कि तुम में लौकिक दैन्य आ सकता है। भगवदीय भाव से भरा हुआ दैन्य आए तो हानि नहीं है। अकर्मण्यता के कारण समाज में तुम निंद्य हो सकते हो। अरे जब तक था बाप का खाया और अब उसका खा रहा है, उस कारण जो निंद्य दैन्य आएगा वो चोट पहुंचा सकता है, तुम्हारे भाव की शुद्धि नहीं होने देगा। परंतु जो अपनी क्रिया के साथ में माता पिता की कृपा और अपने आचार्य गुरु और संत की कृपा और भगवान की कृपा को जोड़ करके चलते हैं, वो सफल हो जाने पर कभी अभिमानी नहीं होते और असफल हो जाने पर कभी उनके हृदय में वेदना नहीं आती। भगवत कृपा, गुरु कृपा, माता पिता की कृपा का संबल जो होता है वह अदृष्ट छांव बन करके आपके संग चलता है। इसलिए ना तो हम ऐसे उजड्ड बने कि ना हमें कृपा चाहिए ना क्रिया चाहिए, ना ऐसे अभिमानी बने कि केवल क्रिया के बल पर बढ़ना है, और ना ही ऐसे बिल्कुल निष्क्रिय बने कि जीविकोपार्जन के लिए सर्वथा दूसरों पर ही आलंबित रहें। हमको कृपा और क्रिया दोनों का आलंबन, जैसे आकाश में उड़ने के लिए एक पंख से काम नहीं चलता है, ठीक वैसे ही इस संसार में कुछ भी करने के लिए आपकी क्रियाओं में शास्त्रों का अनुशासन हो और हृदय में गुरु का, माता पिता का अनुग्रह भी कृपा बन करके आपको बल देता हो, तो उभाभ्याम पक्षाभ्याम यथा खे आकाशे, जैसे दो पक्षों के द्वारा ही आकाश में उड़ा जा सकता है, वैसे ही आपको शास्त्र परिमार्जित क्रियाओं के द्वारा और सद्गुरु की कृपा, माता पिता की कृपा, भगवत कृपा के द्वारा अपनी प्रगति करनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी करें। यद्यपि जितेंद्रियोपि विवेकी श्रवणादि भी रजस्रम ब्रह्मणि निष्ठातुम शक्नोति। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम विवेकी हो और जितेंद्रिय भी हो, और श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा अजस्र ब्राह्मी अवस्था को तुम प्राप्त भी कर सकते हो। परंतु तथापि क्षत्रिय न त्वया, तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, विहितं कर्म न त्याज्यम, इसलिए तुमको विहित कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। तस्मात् त्वमपि कर्म कर्तुमर्हसि, इसलिए तुमको भी कर्म मार्ग का परित्याग किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। कर्म क्यों करना होगा, तो उदाहरण दे रहे हैं। सिर्फ तुम नहीं, महाराज जनक का नाम सुना है, महाराज अश्वपति का नाम सुना है। अर्जुन ने कहा महाराज सुना है। महाराज जनक तो सम्राट भी थे और ब्रह्मज्ञानी भी थे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं राजा जनक को जो सिद्धि प्राप्त हुई वो कर्म परित्याग के द्वारा नहीं, अपितु कर्तव्य कर्म का पालन करते करते प्राप्त हुई। अभी तक जितने भी बड़े बड़े सम्राटों का, ब्रह्मज्ञानी सम्राटों का, राजर्षियों का तुमने इतिहास सुना है, उनमें कोई ऐसा नहीं है कि उस राजा ने अपने कर्तव्य का परित्याग किया और तब आत्मज्ञान पाया या भगवत कृपा पाई। सब अपने कर्तव्य का पालन करते करते आत्मज्ञानी हुए, भगवत कृपा प्राप्त करने वाले हुए।
इसलिए त्वमपि कर्म कर्तुमर्हसि राजन, अर्थात अर्जुन तुम भी कर्म करो, कर्म का परित्याग नहीं करना है। कर्मणैव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भगवान कहते हैं कि जनकादयः, आदि शब्द से अश्वपति, आदि शब्द से हरिश्चंद्र आदि का परिगणन कर लेना चाहिए। भाष्यकार ने कहा है कि जनकादयो माने जनक, अश्वपति प्रभृतयः, और भी जो आत्मज्ञ राजा हुए हैं, अलर्क हुए हैं, युधिष्ठिर तो वर्तमान के हो गए ना, गीता के समय के हो गए, अर्जुन को बता रहे हैं। राजा नल आदि, इससे पहले के जो भी श्रेष्ठ हुए हैं, जनक आदि ने जनकादयः राजानः अपि कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता। राजा जनक प्रवृत्ति जितने भी आत्मज्ञ भगवत कृपा प्राप्त सम्राट हुए, सबने कर्मयोग के द्वारा सिद्धि को प्राप्त किया है। और दूसरी बात यह है, एक बहुत प्यारा शब्द है लोक संग्रह। ये लोक संग्रह क्या होता है? बहुत सुनने में आता है कि अमुक महात्मा उनको अपने लिए आवश्यकता नहीं है, पर लोक संग्रह के लिए करते हैं। ये लोक संग्रह क्या है? आपने सुना है ना साहब, उनको आवश्यकता है, आत्मज्ञानी थे, पर ये जो सब हुआ ये लोक संग्रह के लिए हुआ। राजा जनक को कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, पर क्यों किया? बोले लोक संग्रह के लिए किया। भगवान यही कह रहे हैं। एक तो बात यह है कि राजा जनक प्रवृत्ति, बड़े बड़े आत्मज्ञ राजाओं ने जो ये इतनी अद्भुत अवस्था प्राप्त की, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, वो कर्तव्य कर्म का पालन करने से किया, कर्म त्याग से नहीं मिला। दूसरी, लोक संग्रह को ध्यान में रख करके भी तुमको कर्म करना ही चाहिए। तो चिंता हुई कि लोक संग्रह क्या है। ये लोक संग्रह क्या है, इस पर एक भाष्यकार ने जो अर्थ, भगवान भाष्यकार ने जो अर्थ किया वो बता दें पहले तो। लोक संग्रहम एव अपि, अर्थात लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोक संग्रह। अभी आप थोड़े से बड़े हो गए हो, अभी तक आपका कोई अस्तित्व नहीं था, अब आप कथा कहने लग गए, प्रवचन करने लग गए, तो 10, 20, 100, 50, 1000, 2000 के आदर्श बन गए आप। तो कुछ बड़े हो गए ना, लोग आपको सुनने लगे, आपकी गौर से सुनते हैं, मानते हैं। तब आप अहंकार में फूल करके कुप्पा मत हो जाओ कि लोग मुझे मानने लग गए, जानने लग गए। अभी तो गंभीर हो जाओ, जिम्मेदार हो जाओ, उत्तरदायित्व पूर्ण हो जाओ कि मेरे बोलने से, मेरे चलने से, मेरे खाने से, मेरे देखने से, मेरी किसी क्रिया से यदि अशास्त्रीयता आएगी और उसका अनुकरण कोई करेगा, तो जो गलत रास्ते पर मुझको देख करके जा रहा है, जो गलत रास्ते पर गया मुझको सुन करके, उसका पाप मुझको लगेगा। आप हो गए अध्यापक, उससे पहले आप खड़े खड़े क्या खाते थे, कहाँ खाते थे, क्या पीते थे, कैसा बोलते थे, तब तक आप अकेले थे, कोई बात नहीं। पर आप अध्यापक हो गए, 10, 20, 50, 100, 200 बालकों के आदर्श होने जा रहे हो, तब आपको जिम्मेदार हो जाना चाहिए, तो आपको थोड़ा गंभीर हो जाना चाहिए। मुझको मेरे आचरण को देख करके कोई कुमार्ग पर ना चला जाए, मैं ऐसा कोई शब्द ना बोलूं कि मेरे विद्यार्थियों में कुसंस्कार का बीज पड़ जाए, मैं ऐसा कुछ खाऊं पीऊं नहीं जिससे कि मुझे देख करके मेरे बालक ऐसा करने लगे। अब हम हो गए महात्मा, लाल पीले कपड़े पहन लिए हमने,
लोग महाराज कह करके पहले खिलाना चाहते हैं, अपने से अच्छा खिलाना चाहते हैं, अपने से ऊंचा आसन देना चाहते हैं, श्रद्धा करते हैं, हमारी जिम्मेदारी हो गई। फिर आप ये नहीं कह सकते साहब मेरा व्यक्तिगत जीवन है, मैं स्वतंत्र हूं, कुछ भी खाऊं, कैसे मैं कोई बाबा हूं तो क्या बंधन में हूं? किसी को ठेकेदार लगाया कि मैंने? मुझे तो खाना है तो खाऊंगा, और किसी को रोकना तो रोक लो। आप ऐसा नहीं कर सकते। साधु होकर के आपने नमस्कार अधिक पाई है, ऊंचा आसन अधिक पाया है, सम्मान अधिक पाया है, तो फिर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि आपके बोलने से, आपके चलने से, आपके खाने से, आपके पीने से एक भी व्यक्ति यदि धर्म विमुख हुआ, व्यसनी हुआ, कुमार्ग पर गया, उसका पाप उसको नहीं तुमको लगेगा, क्योंकि तुम उसके प्रेरक हो। उसकी प्रेरणाओं में तुम अच्छा कर सकते थे पर तुमने गलत किया है। यह है लोक संग्रह। इसलिए हमको गलत काम करने से बचना है कि हमको देख करके कहीं कोई अनजाने में भी, दूर तलक भी कोई ऐसा ना करने लग जाए। दूसरा, मुझे आवश्यकता नहीं है यज्ञ की, मैं अंदर की अग्नि में हवन करता हूं नित्य, पर इसलिए यज्ञ करता हूं कि यज्ञ की प्रतिष्ठा बची रहे, मुझको यज्ञ करते हुए देख करके पीछे के लोग यज्ञ करें। यह है लोक संग्रह। राजा होकर के भी धर्म का पालन करते हैं, शास्त्र की मर्यादा का रक्षण करते हैं, गो सेवा करते हैं, वो इसलिए उनकी प्रजा उनको देख करके वैसी करने लग जाए। नहीं करेगी तो फिर ये संसार को कुमार्ग पर ले जाना होगा। यह है लोक संग्रह। आप क्या करें? लोक संग्रह मुक्त से तात्पर्य तत्रास्ति, वहां लोक के संग्रह अर्थात लौकिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त हैं। और लोक संग्रह शब्द का अर्थ लौकिक पदार्थों के संग्रह से मुक्त होना है। यहाँ लोक संग्रह शब्द का उद्देश्य जो है वो बता रहे हैं। यहाँ लोक संग्रह से जी कह रहे हैं, एक बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि कोपी अल्पज्ञ, एक केपी अल्पज्ञा, कोई भी अल्पज्ञ जो अनुकरण मात्र करता रह, जो केवल नकल करते हैं, जैसे आजकल वर्तमान काल के प्रधानमंत्री जी जैसे कपड़े पहन रहे हैं, देखो लगभग नए नए लोग वैसे कपड़े पहनना चाह रहे हैं। होता है ना, एक जवाहर कट करके एक कपड़ा था ना, कोई जवाहर कट, क्या था? जैकेट को जवाहर कट कहते थे, जैकेट को जवाहर कट कहते थे। तो ये जवाहर कट क्या हो गया? इस परतंत्रता की बेड़ियों से विमुक्त हुए भारतवर्ष के नायक की भूमिका में जिसको खड़ा हुआ लोगों ने देखा, लोग उनकी कॉपी करने लगे, उनके जैसे, इसलिए जवाहर कट पहनने लगे। आजकल लगभग लोगों की दाढ़ियां बढ़ गई हैं, बढ़ी है ना, प्राय दाढ़ी रखाने का शौक चला है, वैसे कपड़े पहनने का। तो जिसमें नायकत्व बुद्धि आती है उसका अनुकरण करने की आदत, वैसा बोलना, वैसा चलना लोग करना चाहते हैं। जैसे जब अंग्रेज शासक थे तो अंग्रेजों की कॉपियाँ होती थी। जिन लोगों को फिल्म के अभिनेताओं में अपनी प्यास बुझती दिखाई देती है उनकी कॉपी करते हैं। हम कॉपी करने वाले लोग हैं, नकल करने वाले लोग हैं। और जिसके पास में अपना सत्व नहीं होता वो प्रायः दूसरों की कॉपी करके प्रसन्न होना चाहता है। तो जो केवल अनुकरण करने वाले हैं, जो केवल अनुगामी बन करके प्रसन्न रहते हैं, उसके तत्व को नहीं जानते, तो वो देखेंगे कि मेरे साहब, मेरे गुरुजी, मेरे महाराज जी तो करते ही नहीं थे, हम क्यों करें? ये बात भगवान कृष्ण स्वयं करेंगे, कहेंगे कि मैं संध्या वंदन नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा और उसका पाप मुझे ही लगेगा। आगे प्रसंग बस आएगा। तो वयमपि तत्वज्ञानिनः, यदि हमारे गुरुजी, हमारे महाराज जी या हमारे साहब जी तत्वज्ञानी है तो हम उनकी सेवा रहते, हम भी तत्वज्ञानी हैं। इति मत्वा, ऐसा मान करके कर्म त्यक्षन्ति, वो अपने अपने कर्तव्य कर्मों का परित्याग कर देंगे। यथास्माकम राजा तथा वयम, यथास्माकम आचार्याः, जैसे हमारे आचार्य हैं वैसे हम हैं, जैसे हमारा राजा है वैसे हम हैं। तो ते अकृतार्था अपरिपक्वा, वो अकृतार्थ हैं, अपरिपक्व हैं,
कहीं नकल करके कर्तव्य का परित्याग न कर बैठें। इसलिए स्वधर्म का पालन करना, शास्त्र नियंत्रित कर्मों का संपादन करना, ये प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्तव्य है। इसको कहते हैं लोक संग्रह। लोकों में, संसार में, समाज में हमारा अनुसरण करने वाले लोगों में गलत परिपाटी ना पड़ जाए, उनकी शिक्षा के लिए ही मुझको इन कर्मों की आवश्यकता है, करना है। इनको कहते हैं लोक संग्रह। इसलिए आचार्य के बहाने से, इसीलिए साधु वेश के बहाने से हमने उदाहरण दिए, इसीलिए कथावाचक के रूप में। अभी आप कहेंगे साहब मेरा व्यक्तिगत जीवन है, जब तक मैं कथा मंच पर हूं तब तक बढ़िया बोलूं, उतर करके मैं कुछ करूं, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। तो साधु, शिक्षक और कथावाचक और नायक जो नेतृत्व करता है, ये व्यक्तिगत जीवन जीने के अधिकारी नहीं होते। इनका जीवन, कोई भी जीवन व्यक्तिगत नहीं हो सकता। ये सार्वजनिक नेतृत्व करने वाले सार्वजनिक जीवन ही जिए। ये कहकर के साहब मेरी पर्सनल लाइफ है, इट्स माई ऑन मैटर, में अपना निजी मामला है, इसमें कोई इंटरफेयर ना करिए, नहीं चलेगा। यदि ये चल सकता तो भगवान राम चला सकते। भगवान राम ने कहा नहीं, राजा की जिंदगी वो व्यक्तिगत जिंदगी नहीं होती है। इसलिए भगवान राम ने एक काल्पनिक विरोधी के कहने पर, मंथरा परिपूर्ण विरोधी नहीं है और उसके द्वारा बहकाई गई केकई आधी अधूरी विरोधी है, माने स्थायी विरोधी नहीं है। एक मंथरा के बहकाए जाने पर महाराज भगवान राम ने अयोध्या का सिंहासन त्याग दिया। जिन राम ने एक राज्य को ठोकर मारने में देर नहीं लगाई, उन्होंने किसी प्रजा के व्यक्ति के आरोप लगाने पर माता सीता से कुछ दिन के लिए दूरियां बनाई तो लोग हल्ला मचाने लग गए। ये नहीं देख रहे, आदत ही ऐसी है राम की। भगवान राम रावण को मार करके सोने की लंका की ओर आंख उठा करके नहीं देख रहे हैं, वो त्यागी है। भगवान राम बाली को मार करके सुग्रीव को बिठाते हैं, खुद राज्य की ओर नहीं देख रहे हैं। वो कांचन और कामनी का भोगी नहीं है राम। और जब उन्होंने सीता जी का किसी कारण से, किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए, ये सोच करके कि मेरी सीता परम पवित्र है और उनके माथे पर मिथ्या कलंक लगने जा रहा है, उसकी निवृत्ति कैसे हो, इसलिए गैप किया, वो डिस्टेंस, दूरी बनाई एक योजना के तहत, तो लोग हल्ला मचाने लग गए कि प्रेग्नेंट थी सीता जी और उस अवस्था में त्यागना, अरे हाय राम बड़ा पाप कर दिया। जबकि सीता को कभी दर्द नहीं हुआ और सीता के हिमायतियों को बहुत दर्द है। राजा, साधु, मैंने शासक, साधु, शिक्षक और एक कथा प्रवाचक, प्रायः 4 का नाम इसलिए ले रहे हैं, और भी जोड़ लेना। जो सार्वजनिक जीवन जीते हैं उनका व्यक्तिगत जीवन कुछ नहीं होता। वो ये नहीं कह सकते मेरी व्यक्तिगत जिंदगी है। इसलिए लोक संग्रह को ध्यान में रख करके भी उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारण के लिए लोग गलत रास्ते पर न चले जाएं, इसलिए भी इन लोगों को बहुत मर्यादित जीवन जीना होता है। मर्यादा में बोलें, शास्त्र नियंत्रित आचरण करें, मर्यादा में दृष्टि भी ऐसी हो कि किसी को कोई चूक न नजर आ जाए। हमारी वाणी, हमारी दृष्टि, हमारा आचरण, खान पान, रहन सहन। तो लोक संग्रह की दृष्टि से भी अर्जुन तुमको कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। तुम बाबा जी बन करके बैठने की बात मत करो कि भिक्षा मांग करके रह जाऊंगा और ऐसे हो जाऊंगा, नहीं चलेगा। तो इस बात पर पर्याप्त प्रकाश तो कल होगा। अब यही वाणी को विराम। आगे जो प्रकरण आ रहा है वो यही है कि जैसा श्रेष्ठ जन करते हैं धीरे धीरे लोग वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। और भगवान आगे कह रहे हैं, अर्जुन मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है, पर मैं इसलिए करता हूँ कहीं मुझको देख करके लोग गलत रास्ते पर ना चले जाएं, इसलिए मैं संध्या वंदन करता हूँ, अग्निहोत्र करता हूँ। तो आगे तक का प्रकरण इसी विषय का है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण नारायण।